नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य संपदा उत्तम जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौमाता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौमाता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिन घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है वहां पर अचानक से किसी भी प्रकार के विभिन्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी अवश्य खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो दोस्तों, कौन सी है वो 3 चीजें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो कृपया वीडियो को आधा अधूरा न छोड़ें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों को माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी बृहस्पति ग्रह के साथ। किस लिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी खिलाएं, इससे सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं और गाय के मस्तक को छूकर अपनी मनचाही इच्छा मांगे और प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएंगे उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम जान लेते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं उसे काटते हैं और उसमें से अच्छी चीजें कर रखें, बचा खुचा आप गाय को ना खिलाए। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा। गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत खिलाइए। तो यह 3 चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है, कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में बास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम रूप में गाय का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके
आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिसे भू-भाग पर मकान बनाना हो वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौमाता घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि के दरवाजे खुलने वाले हैं। गांव के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर और इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौमाता की पूजा करने के बजाय, उनकी सेवा करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर ये सच है। अगर आप गाय को पाल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दें, कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन अमेरिका, लंदन वगैरह में हैं, उनको गाय नहीं मिलती है और वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गांव के नाम के पैसे निकलते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गांव के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है तो आपको बता दे। रामायण काल में गौमाता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। और उसी शराब की वजह से गौमाता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलीथीन भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया पहुँचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने श्री राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई थी और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। तब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई और उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर का निमित्त पिंडदान कर दिया था। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय हैं और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। कितनी में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल? इस बात को मुंह करके उन्होंने कहा कि सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मेरा
पिंड दान कर दिया। इस पर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जहाँ तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन में पानी कभी नहीं रहेगा। दोस्तों, इस कारण आप भी जानते होंगे फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री 13 स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। और यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। की के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू रेत में दान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितर का भी निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेंकने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोही ले ले, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। इससे आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक न हो तो जीवन स्वाधीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट ही माना जाता है, और इसे 10 की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें? तो सबसे बेस्ट है आप डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। और अगर आपको कपिला गाय नहीं मिलती है तो आप यह रोटी किसी भी गाय को खिला दें, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए, सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कला हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कैरियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसी कोई भावना लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में पुण्यफल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है, और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करे। अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है, आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं, और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मित्रों, आज के लिए इतना। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।